बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कितना? थर्ड। इसका नाम है कौन सी? परिवहन, ट्रांसपोर्ट। इसका हम लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देख लेते हैं जो पढ़े हैं। देखिए फर्स्ट सवाल देखो, क्या कह रहा है? पदार्थ को मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परिवहन। देख लो आंसर, सी। सही है ना? बड़ी गर्मी लग रहा है जी। अगला सवाल, अगला क्या है? जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? बताइए, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, या श्वसन तंत्र कहते हैं? है परिवहन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी, बी ना? हाँ सही है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम विसरण द्वारा, फ्लोएम द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा? किसके द्वारा है? देख लो, बी, किसके द्वारा? विसरण द्वारा। फ्लोएम जाइलम तो क्या पढ़ते हो तुम लोग, याद नहीं रखते कुछ? तुम याद रखा करो, एक कोशिकीय जीव है वो। जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन क्या कहलाता है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बताओ जल्दी, कौन सा? जल एवं भोजन, केवल भोजन, केवल जल, या वायु, सॉरी केवल वायु? जल और भोजन, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा, पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा, जाइलम या फ्लोएम द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा? जड़ द्वारा। कहाँ पढ़ते हो यार? ऑप्शन नंबर बी ना? खुद इधर से जड़ द्वारा बोला जाए आंसर आया। इसका बताइए आप लोग, जाइलम, जाइलम को और किस नाम से जाना जाता है? भोजन वाहक उत्तक से, जल वाहक उत्तक से, प्रजनन उत्तक, या सुरक्षा उत्तक? जल्दी बोलो, जवाब जल्दी दीजिए। कौन सा? ए, ऑप्शन नंबर बी, जल और जलवाहक उत्तक कहा जाता है इसको। जलों का परिवहन करता है, मैं बताया था आपको, याद करेगा कुछ था ना हो। बताइए, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, जल एवं खनिज पहुंचाना, प्रकाश संश्लेषण, या पौधों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना? ऑप्शन नंबर है जल एवं खनिज पहुंचाना, जल एवं खनिज पहुंचाना, एकदम सही जवाब हुआ। नेक्स्ट, फिर क्या है? जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है, मृत होती है, अर्धजीवित होती है, या विभाजित होती है? मृत होती है। कैसी होती है? मृत होती है। जीवित किसकी होती है? जीवित किसकी होती है? फ्लोएम की। जीवित किसकी होती है? फ्लोएम की। आइएगा तुरंत समझ। फ्लोएम का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम क्या है? जल पहुंचाना, खनिज पहुंचाना, भोजन का परिवहन, या गैसों का परिवहन? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो जाए, ठीक है ना? अगला सवाल, फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती है? कैसी होती है? जीवित। फ्लोएम की ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अब आता अगला टॉपिक आता है ना, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन। पहला सवाल इसका, पौधों के द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?
प्रकाश संश्लेषण, वाह बहुत बढ़िया, अच्छा तो पढ़ता है। श्वसन, पाचन, ये वाष्पोत्सर्जन, सिंपल सी बात है यार, तो इतना कैसे पढ़ता, खराब रे, अति पढ़ रहा था, सिंपल आंसर आ रहा है इसका डी। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो उसके प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने के लिए किया जाता है जी, ये तो नहीं याद है तुमको, एग्जाम तो चाहे 10वां के आओ। देखिए यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, पता जल्दी है, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, जवाब दीजिए। थर्मामीटर, बैरोमीटर, मोटोमीटर, फोटोमीटर या हाइड्रोमीटर, किससे? ऑप्शन नंबर है सी, पोनो फोटोमीटर, किसे मापता है? फोटोमीटर। गर्मी में पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, क्यों गिर जाता है या क्यों गिरा देते हैं? भोजन बनाने के लिए, जल को बचाए रखने के लिए, या वृद्धि बढ़ाने के लिए, या रंग बदलने के लिए? किस लिए करते हैं बाबू? पत्ता कम रहेगा तो पानी खपत होगी ज्यादा कि कम? भोजन कैसे बनाएगी है? ऑप्शन नंबर बी सही बोला, जल को बचाने के लिए किया जाता है। पूरी प्रक्रिया हम पढ़ाते समय बता दिए थे। मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां किस प्रकार की होती है सर? फूल जैसी होती है कि फल जैसी होती है कि कांटे जैसी कि जड़ जैसी? ऑप्शन नंबर कांटे जैसी। हाँ तो इसी जवाब तो दे ही दोगे हल्का हल्का। अगला सवाल, जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां क्या अधिक होता है? जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां क्या अधिक होता है? सूखा पड़ता है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, प्रदूषण होता है, गर्मी लगती है? ऑप्शन नंबर वाह, लेकिन वाह इतना सुंदर पढ़ेगा जी, तो टॉप करेगा आपकी। चल देखिए यहाँ पर, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक क्रिया है कि भौतिक क्रिया है कि जैविक क्रिया है या यांत्रिक क्रिया है? भौतिक क्रिया। कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का लगभग कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना या 70 गुना? कितना गुना अपने जीवन काल का बताइए जल्दी। 100 गुना, यही याद करता है, कुछ पढ़ा के नहीं आता तुम लोग का जी। 50 गुना, कितना गुना? 50 गुना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा, तरा द्वारा, उत्तक द्वारा या पत्ती द्वारा? हैं सी, किस द्वारा? उत्तक द्वारा। अब आते जंतुओं में परिवहन, ये भी एक टॉपिक था ना, भगवान था, इससे देख लो, उसमें था जंतुओं में पहला क्या था? रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। चलो इससे पहला सवाल देखो, पहला, उच्च श्रेणी के जंतुओं में विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र किसके लिए होता है? ऑक्सीजन परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन या उपयुक्त सभी? इंग्लिश पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लंबा लग जाएगा, दोनों पढ़ेंगे दोनों लैंग्वेज तो। हाँ कौन सा बोलिए? डी, उपयुक्त में से सभी, ऑक्सीजन परिवहन भी, कार्बन भी और पोषक तत्व भी। उस जंतुओं में विशेष प्रकार का परिवहन सबका होता है ना जी, उन्हें सबका नहीं होता है, कुछ याद नहीं रखता यार, ऐसे पढ़ना तो कैसे काम चलेगा जी। अगला सवाल,
परिवहन तंत्र का मुख्य अवयव कौन सा है? रक्त है, हृदय है, रक्त वाहिनियां, उपयोग सभी है, सभी। हाँ जी, पक्का, बहुत सुंदर। अगला सवाल, रक्त क्या है? पेशी ऊतक है, सोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है कि उपकला ऊतक है? सबको जानते हैं, कैसा ऊतक है ये? कैसा ऊतक है? इसका जवाब दे दो, हमें पता है। इसके बाद देखिए, रक्त का पीएच का मान बताइए सबको। पीएच का मान कितना होता है जी? है 7.4। वयस्क मतलब जवान व्यक्ति में, मानव में लगभग कितना रक्त होता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 7 लीटर या 5.5 लीटर? तो मिनिमम कितना मानते हैं? साढ़े। वो पढ़ाते समय बात कीजिए, अभी पढ़ा रहे दे रहे हैं, आप किसको जवाब दीजिए। वो लड़की में पुरुषों में नहीं बात हो रही है, मानव बात हो रही है। जब दोनों बात अलग अलग करेगा तब बात होता है। अगला सवाल, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है जी? मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में नहीं, अस्थि मज्जा में, हृदय में, फेफड़ा में। तीनों में नहीं, तीनों में नहीं। बच्चा कौन? हाँ, पढ़ गया, ये सब और मजा आएगा सर एग्जाम देने में। अगला, किसे रक्त बैंक, किसे रक्त बैंक कहा जाता है? हृदय को नहीं, यकृत को नहीं, इल्ली को, इसी को। अगला सवाल, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? बताइए, बताओ तुम जवाब इसका। कौन सा? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। नहीं बताए थे। अगला सवाल, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 45%, 55, 65 या 75? प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55 ना, 55 ना बताए थे। 45 बोल रहा है जी। कुछ तो याद रखो, छोटा छोटा पॉइंट जी। 55%, बाकी में 95 रक्त में ना होता है सब्जी। देखिए यहाँ पर, प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? सॉलिड पार्ट है, गैसी पार्ट है कि लिक्विड है, कि यहाँ पर नन ऑफ दिस? कौन सा है? लिक्विड है। क्या है? अगला बताइए, रक्त का कौन सा घटक एरिथ्रोसाइट्स कहलाता है जी? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा? कौन सा है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। कौन सी रक्त कोशिकाएं न्यूकोसाइट्स कहलाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स? यही आरबीसी तो होगा नहीं, ऐसी दिमाग हट गया कि पिछला को काला गया है। बच्चा 3 गो, बताओ 3 गो में कौन होगा? है डब्ल्यूबीसी। बहुत ही सुंदर। प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है सर? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी? कौन सा? थ्रोमोस क्या लिखा है? थ्रोमोसाइट्स, थ्रोमोसाइट्स, थ्रोमोफोरसाइट। अरे हो गया नहीं। अगला, अगला क्या है आपका? प्लाज्मा, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है, वाटर है, ग्लूकोज है या साल्ट है? क्या है? प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? है बी, वाटर। कौन? वाटर 90% था इसमें, क्या है? वाटर कितना प्रतिशत था? 90%, सबसे ज्यादा। देख लो,
पहला देखिए, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी थी? अभी तुरंत बोल दिए हम, जस्ट अभी गया तुरंत। कौन सा? 90%। अब बोले आंसर, तुरंत चलाया क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? बताइए, बताइए। ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, रक्त जमने के बाद बचा हुआ द्रव क्या कहलाता है सर? प्लाज्मा, सेरीम, या क्या लिखा है, प्लेटलेट, या सिम्फ कहलाता है जी। क्या बताता है, बोलिए चार में से क्या कहलाएगा? आए, सीरम, बताया थे आपको, बताया था ना सीरम जी। कुछ पढ़ेगा ही रहेगा, तब ना पढ़ेगा रे। अगला देखिए, सीरम का उपयोग समानता किसके लिए किया जाता है? बताइए, डाइजेशन के लिए, रिपेरेक्शन के लिए, डायलिसिस टेस्टिंग के लिए, या ब्लड फॉर्मेशन के लिए? ब्लड फॉर्मेशन के लिए ना निकालते हैं, डॉक्टर साहब बताए थे आपको प्राप्त समय। निकालते किससे हो होता है? सीरम से। आपका ब्लड टेस्ट होता है जब ना, सीरम निकाला जाता है, सीरम से चेक हो जाता है। सी या सी, लेकिन जी इसे टेस्टिंग, हाँ टेस्टिंग ठीक है, तो बोला है टेस्टिंग करने के लिए। टेस्टिंग करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वही का ना। अरे ब्लड टेस्टिंग उसको निकालते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए थोड़ी निकालते हैं, टेस्टिंग के लिए निकालते हैं, तो मतलब चेक करने के लिए। अगला बताइए, रक्त कोशिकाओं का मुख्य कुल रक्त में कितना प्रतिशत होता है? बताइए, कितना? ये तो अभी हम बता देते ना। रक्त का कौन सा भाग तरल होता है? रक्त का कौन सा भाग तरल होता है जी? तरल समझते ना हो, आरसीबी, डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेट्स, या है? हाँ वही आरबीसी। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा। बस हो गया, तुरंत 2 मिनट हो गया। रक्त का 99% भाग इसका होता है, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, या प्लाज्मा का? किसका होता है? 99% प्लाज्मा होता है। अरे सी, आर बी सी, रेड ब्लड सेल ज्यादा पाया जाता है। हाँ हो गया खत्म, हाँ हो गया खत्म, बस वो नहीं, 60 को पूरा नहीं करवाना है, पूरा नहीं करवाना है। वो है तो आप पढ़िएगा तो ना कीजिएगा, पूरा पढ़ाया थोड़ी है अभी, जितना पढ़ा उतना करवा दे रखें बस। आरबीसी की संख्या कितनी होती है सर? 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 80 लाख? ठीक है ना, होगा 10 लाख, बस वो खत्म हो गया। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, तब तो लाल होता है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, आयरन, या प्रोटीन? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? ये बताइए आप लोग हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? ठीक है, हो गया खत्म। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है जी? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का? बहुत बढ़िया। आरबीसी का ये क्या, आरबीसी का आकार कैसा होता है जी? साइज, शेप कैसा होता है उसका? गोलाकार, चपटा, कैसा कैसा? गोलाकार, बहुत बढ़िया।
फालतू फालतू मत बोलो बाबू, नहीं आया तो मत बोलो, सुनो आराम से। आप गाल बांध के पढ़ रहे हैं और पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर आरबीसी का मुख्य काम क्या है? रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोध, रक्त का थक्का बनाना, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, या हार्मोन बनाना। ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। बस इसको पूरा कर छोड़ देते हैं। आरबीसी का लाल रक्त किसके कारण होता है? सबको जानता है जी, सबको जानता है ना, पता? बस लास्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या आयरन? अब आयरन किसे लेते हैं हम लोग हैं? बताओ, है वो है सब। लास्ट, हीमोग्लोबिन किस गैस का परिवहन करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या मीथेन? है ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। और है, अरे वो नहीं 60 टका यार, 60 तो दूसरा टॉपिक है भाई, वही थोड़ी है। चलो अगला बात करें, 31 कर लिए ना, 31 वाला बाद में करेंगे, ठीक है? ठीक, बस।